मुफ्ती साहब आगाज करते हैं। ये पहला सवाल भिजवाया है मियाँ मोहम्मद फरहान रफ़ी साहब ने बरतानिया से। ये सवाल कई मरतबा आ चुका है, आपने भी कई बार जवाबात इसके दिए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत दूर से सवाल आया है तो मैं चाहता हूँ फिर रखूँ। वो फरमाते हैं कि एक शख्स का अशियाए ज़रूरत मसलन कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, फर्नीचर वगैरह का किस्तों पर फ़रोख्त का कारोबार है और वो फ़रोख्त के लिए पेश की जाने वाली चीज़ पर अपना मुनाफा रखकर कीमत मुतय्यन कर देते हैं, फिर वो कीमत किस्तों में वसूल करते हैं। क्या ये कारोबार शरअन जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस हवाले से पहले तो एक उसूल समझना चाहिए। वो उसूल ये है कि किसी भी चीज़ की नकद के मुकाबले में उधार फरोख्तगी की सूरत में मुनाफा या कीमत ज़्यादा लगाना और ज़्यादा मुनाफा वसूल करना इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना शरअन बिल्कुल जायज़ है। एक कलम है, गिलास है, मैं कहता हूं कि भाई मैं नकद 100 रुपए में बेचूंगा, लेकिन अगर तुम उधार खरीदोगे तो मैं 120 रुपए में बेचूंगा, तो ये शरअन जायज़ है, इसमें शरअन कोई हरज नहीं। अच्छा। अलबत्ता किस्तों के कारोबार के बारे में दो बुनियादी शराइत हैं, फुक़हा ने उसकी सराहत कर रखी है। उन दो शराइत का लिहाज करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो जो सेल परचेज की मीटिंग है, खरीदो फरोख्त की जब बातचीत हो रही है खरीदने और बेचने वाले के दरमियान में, उस वक़्त उस मीटिंग में कोई एक कीमत फिक्स और मुकर्रर कर दी जाए। ठीक है। यानी होता यह है कि तुम 4 महीने की किस्तों पर लोगे तो इतनी, 5 महीने की इतनी, 6 महीने की इतनी, 7। ठीक है, ये बयान तो आप कर रहे हैं, बयान तो करते वक्त करें बयान, डजंट मैटर, लेकिन असल बात यह है कि फिर उस मीटिंग के अंदर कोई एक कीमत फिक्स कर दें। ठीक है। अच्छा, कीमत भी मुतय्यन हो जाए और किस्त की अदायगी का टाइम और किस्तों की अदायगी का वक़्त वो भी मुकर्रर और मुतय्यन हो जाए। ठीक। एक शर्त तो ये हुई। दूसरी शर्त ये कि अगर किसी वक़्त किस्त की अदायगी के अंदर वो टाल मटोल से काम ले, ताखीर करे, तो किसी किस्म का इजाफा, पेनल्टी, जुर्माना लगाना जायज नहीं है। अच्छा, ताखीर, एक बार ताखीर, दूसरी बार टाल मटोल, तीसरी बात ये कि अगर वो मजबूर हो जाए, यानी वो जो किस्त अदा देने करने वाला है, हाँ। उसके पास वो मुफलिस हो जाए और 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आ गए, मैंने कहा अब वो ले ले, तो क्या कोई पेनल्टी जायज है? नहीं, पेनल्टी तो किसी भी सूरत में लगाना जायज नहीं है। इजाफी रकम तो किसी भी सूरत में लेना जायज नहीं है। वो अगर इजाफी रकम लेगा तो ये मसला बिल्कुल सूदी मसला हो जाएगा। अच्छा। ये बिल्कुल सारी की सारी कीमत सूद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि मैं हर महीने पे करूंगा। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, अब हर महीने अदा कर पाया किया जाए। जी, हर महीने अदा किया जाए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था। लेकिन अगर नहीं अदा कर सकता, जैसा कि आपने कहा, तो फिर कुरान करीम की जो तरगीब है, फनाज़िरतुन इला मयसरा, जब तक तंगदस्ती चल रही है उसको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुरान करीम का मिजाज ये है। लेकिन अगर आप सख्ती करते हैं तो यकीनन मिजाज कुरान के तो खिलाफ आप जा रहे होंगे। लेकिन लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, जो साहिब हक होता है उसको कहने का इख्तियार होता है, वो कह सकता है। अबू दाऊद के अंदर हदीस में ये बात मौजूद है, तो वो सख्ती कर सकता है। लेकिन कुरान करीम ने जो बाला अखलाक की तरगीब व तालीम दी वो यही है कि फनाज़िरतुन इला मयसरा, आज वो तंगदस्त है, कल को ये तंगदस्ती तुम पर भी आ सकती है। अहिब लि अखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तंगी के वक़्त तुम ये चाहते हो कंसेशन मिल जाए, रियायत मिल जाए, सब्र मिल जाए, मोहलत और ढील मिल जाए, तो दूसरे के साथ भी इस तरह का मामला करो। किसी किस्म की पेनल्टी लगाना बाहर हाल नाजायज है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और ये जो किस्तों का कारोबार है ये मुकम्मल जायज है, मुकम्मल हलाल है। और बिल्कुल आपने वाज़ेह कर दी एक बात जो आम तौर पर लोगों के जहन में ये होती है कि अगर नकद पे कोई चीज हम दें तो वो 100 रुपए की, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। मैं उधार में कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं उस पर इजाफी रकम लेने का मजाज हूं। शरअन जायज है, शरअन जायज है, मुझे मेरा दीन नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं रोकता। चारों इमामों के इस मसले पर इत्तफाक है। ये उन मसाइल में से जिस पर 1400 साल के सारे उलमा का इत्तफाक है। अच्छा, मुत्तफ़िक़ अलैह है। सुभान अल्लाह।